एसक्यूएल की थर्ड वीडियो अब आपके सामने है और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ एक नया डेटाबेस, और यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है एसक्यूएल वीडियो के नाम से, और इसके अंदर मैं अब बनाने वाला हूँ एक टेबल जो कि मैं बेसिकली डिटेल्स बना चुका हूँ प्रॉपर, बस मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और अब आपको समझाऊंगा कि ये क्या किया मैंने। चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर मैं ये टेबल क्रिएट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये टेबल, मैं पहले आपको इस टेबल को समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये करा कैसे मैंने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में जो जो समझाया था वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर दिया है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और आप देखें ये जो है ये टेबल जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर आईडी नाम का टेबल, आपने टेबल जो क्रिएट किया है वो पीपल नाम से है, ये आपको सिंपल समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहां पर दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो आपने इंटीजर बनाया है जिसमें नॉट नल वैल्यू है। अब ये जो ऑटो इंक्रीमेंट का पॉइंट है ये आपके लिए नया होगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप सेल की बात करें तो ये सेल ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, यानी ये 1 से शुरू होगा और ये ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 जितनी भी वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। और आपको एक फायदा इसका और है कि आप इसमें आईडी नहीं भी बताएं तो भी चल जाएगा, यानी आईडी वाला सेक्शन आप स्पेसिफाई ना करें अपनी डिटेल्स डालते समय तो भी ये काम करेगा। उसके अलावा नेम को आपने वैरचर दिया है जो कि 50 वर्ड्स का है। उसके अलावा आपने एज के बारे में एक नया पॉइंट यहां पे यूज किया, दैट इज कॉल्ड चेक का। अब चेक मींस आप लोगों को मैंने बताया था कि आप चेक कर सकते हैं अपनी कंडीशन, तो यहां पर एज पर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि एज वैसे तो नॉट नल होनी चाहिए, और साथ ही मैंने एक कंडीशन लगा दी कि चेक करे कि एज जो भी वो यूजर इनपुट कर रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो। क्लियर। उसके अलावा आपको डेट की बात करें तो डेट नॉट नल होनी चाहिए, और यहां पर मोबाइल की बात करें तो वेर कैर होना चाहिए, और इसके अंदर मैंने लगा दिया है यूनिक, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक ही होने चाहिए। उसके अलावा आप सिटी की बात करें तो वेर कैर इसमें लगाया है और नॉट नल दे दिया है। साथ ही अगर कोई बंदा इसमें सिटी एंटर ना करे किसी भी सेक्शन में तो डिफॉल्ट जो सिटी है वो आगरा पिकअप कर ले। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां पे समझना है, तो आगरा डिफॉल्ट सिटी पिकअप कर ले, ये ध्यान रखेगा। उसके अलावा प्राइमरी की आपने आईडी सेक्शन को बना दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से क्वेरीज को लिखा है। अब दोस्तों हम देखना चाहते हैं इस टेबल के अंदर का डिस्क्रिप्शन कि आप ये डिस्क्रिप्शन दिखता कैसे है, तो हम लिखेंगे DESC और इस टेबल का नाम दैट इज पीपल, हमने लिख दिया और सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जितना भी डिटेल्स क्रिएट हुआ है वो सारा आपको दिखाई दे रहा है, यानी फील्ड्स के नाम या कॉलम के नाम आप कह लें तो आपके सामने सारे शो हो रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर मैं वैल्यू भी इंसर्ट करने वाला हूं, लगभग 20 वैल्यू मैं इसके अंदर इंसर्ट करने वाला हूं ताकि आपको समझाना बहुत आसान हो जाए और क्वेरीज मल्टीपल हम लोग लगा सके। तो चलिए इसमें 20 वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, और इंसर्ट करने का तरीका मैं जो आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका था वो अब इस वीडियो में मैं फॉलो करने वाला हूं। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने यहां पर 20 वैल्यूज लिख दी हैं, ये वैल्यूज मैं डायरेक्टली यहां पर इंसर्ट कर रहा हूं, आप लोग भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली जो है ये 20 वैल्यू कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली यहां पर जो है इसे इंसर्ट कर देता हूं। पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस किया, और ये 20 वैल्यू अब मेरी इंसर्ट हो चुकी है। और आप एक चीज नोटिस करें, इस 20 वैल्यू में मैंने यहां पर नेम, एज, DOB, मोबाइल और सिटी 5 ही कॉलम के नाम दिए हैं, 5 ही फील्ड के नाम दिए, जबकि मैंने आईडी का नाम नहीं दिया है। तो अगर आप डिटेल जब चेक करेंगे इसकी तो आपको आईडी भी शो होगी और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती नजर आएगी। चलिए दिखाता हूं कैसे। तो अगर आप यहां पर देखें, अपनी क्वेरी को देखना चाहते हैं, अपने टेबल को देखना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको उस टेबल का नाम लिखना है, तो हमारी टेबल का नाम है दैट इज पीपल, और आपने लिख दिया पीपल, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 20 रोज आपको दिखाई दे रही है जिसमें आईडी वाला कॉलम ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आई। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेरीज की और डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन की। तो लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को यहां पर डेटा उस चीज का देखना है जो दिल्ली सिटी का है, यानी अभी आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे दिल्ली वाला डेटा ही सिर्फ यहां पर चेक करना है। तो मैं ये कैसे करूंगा, तो इसके लिए मुझे यहां पे लिखना होगा वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए देखते हैं वेयर क्लॉज कैसे यूज होता है। यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल टेबल, तो आपने पीपल टेबल से देखना है डेटा को, लेकिन सारा डेटा नहीं देखना है। आप लोग यहां लिखेंगे वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, तो आपने इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट लिख दी और आप सेमीकोलन लगा दीजिए और एंटर प्रेस करिए, तो आप देखिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाला डेटा ही शो
कर रहा है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए आप लोग दिल्ली का ही सारा डेटा नहीं देखना चाहते, यानी आईडी, नेम, एज, डीओबी, मोबाइल, सिटी, ये तो सारे कॉलम्स आ गए ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि दिल्ली का सिर्फ नेम और एज दिखाइए तो आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेरी को भी लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सिलेक्ट स्टार का मतलब जो था उसका मतलब था ऑल, लेकिन अगर आपको यहां पे पर्टिकुलरली पूरा का पूरा डिटेल नहीं देखना है, आपको सिर्फ नेम और एज देखना है, तो आप लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम पीपल। पीपल टेबल से आप कर रहे हैं, वेयर सिटी इक्वल्स टू क्या? दिल्ली। ओके, बात समझ में आई? एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर नेम और एज ही दिख रहे हैं, बाकी डिटेल्स आपको शो नहीं हो रही है। तो ये भी एक क्वेरी है जिसे आप रन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। तो नेक्स्ट क्वेरी आपकी है एंड क्लॉज के साथ, मतलब वेयर के अंदर अगर आपको एंड क्लॉज भी यूज करना है तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको दिल्ली का सिर्फ 30 एज वाला जो पर्सन है उसका पूरा डिटेल देखना है। तो देखना मेरे को पूरा डिटेल है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। अब यहां पर मैं यूज करने वाला हूं वेयर क्लॉज को, लेकिन इसमें एंड का यूज भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे एक कंडीशन नहीं 2 कंडीशन देनी है। तो यहां लिखेंगे वेयर एज इज इक्वल्स टू 30 एंड सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। तो आपने 2 कंडीशन स्पेसिफाई कर दी एंड लिखकर, और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ आप देखिए आपको वो डिटेल दिखाई दे रही है जो कि आपकी दिल्ली की है और आपका एज 30 है। क्लियर? वो डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है। अब दोस्तों यहां पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं, अगर मान लीजिए आप यहां पर एंड की जगह और क्लॉज का इस्तेमाल करें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके डेटा पर? तो यहां पर और क्लॉज से क्या फायदा होगा? और क्लॉज से फायदा यह होगा कि आपको 30 वाली सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जितनी भी 30 वाली डिटेल्स हैं, और दिल्ली वाली भी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। यानी जो अभी आपने ऊपर वाला डेटा देखा था तो ये सारे रिकॉर्ड्स तो दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स तो दिखाई देंगे बिकॉज ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिल्ली वाले हैं, लेकिन आपको 30 एज वाले भी सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे, भले वो दिल्ली वाले हों या ना हो। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली यहां पर एंड की जगह सिंपली क्या लिख देना है? और जैसे ही आप ये लिखेंगे और लास्ट में आप एंटर प्रेस करेंगे, पूरी क्वेरी मैंने सेम लिख दी है, एंटर प्रेस करेंगे और अब आप चेक करें तो यहां पर आपको 30 एज वाले पर्सन सारे दिख रहे हैं और दिल्ली स्टेट वाले पर्सन भी सारे ही दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गए 5 रिकॉर्ड जो कि आपके पूरे डेटा सेट में हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तो आपको वो रिकॉर्ड नहीं देखना है जो कि 30 एज वाला है, बाकी सारा रिकॉर्ड्स आपको देखना है। तो 30 एज वाला फिलहाल तो यहां पर 2 ही रिकॉर्ड है, यानी पूरा डेटा अगर आप देखें तो पूरा डेटा आपका कितने रिकॉर्ड्स का था? तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो हमने पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया और पूरा रिकॉर्ड 20 लाइन का था, लेकिन अभी हमें इसमें 30 वाला एज नहीं देखना है। तो हम क्या लिखेंगे? इसे करने के लिए आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर नॉट एज इक्वल्स टू 30। तो अब देखिए यहां पर आपको 18 ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। क्लियर है? इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड नॉट इक्वल्स टू 30 हो। अब आपने उसका एक तरीका तो देख लिया है नॉट इक्वल्स टू 30 का, लेकिन दूसरा तरीका भी आपके पास है। यहां पर आप दूसरा तरीका कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए आप लोग ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है? लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर एज। अब नॉट इक्वल्स टू के लिए आपको स्पेस देना है और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू को साथ में लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद स्पेस देकर आप 30 लिखेंगे और जैसे ही आप 30 लिखेंगे उसके बाद आप लोग सेमीकोलन लगा दीजिए। इस साइन का मतलब जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल है, इसका मतलब भी नॉट ही होता है। एंटर प्रेस करें तो आप देखें आपके पास अब 18 रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहे हैं और 2 रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं। दोस्तों अब आपको एक और टेक्निक बताने वाला हूं मैं यहां पर। अगर मान लीजिए आपको सिटीज देखनी है कि आपने कितनी सिटीज में सेल्स की हुई है, कौन कौन सी वो सिटीज है जिसमें आपने सेल्स की हुई है, इसका मतलब आप डिस्टिंक्ट सिटी पता लगाना चाहते हैं। तो आप यहां लिखेंगे सिलेक्ट सिटी फ्रॉम पीपल। आप इस लाइन को लिखें, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपकी सिटीज टोटल दिखाई देंगे आपको, जितनी भी सिटीज में आपने सेल्स किए, यानी टोटल सिटीज आपकी 7 हैं। ओके, तो आई थिंक इतनी क्वेरीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपको पता चला होगा कि इन क्वेरीज में आप लोगों को क्या क्या करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से करके देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को
एक फाइल में दे दूंगा, आप लोग सारे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो फाइल मिल जाएगी, आप चेक करिएगा और उसे करके देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।